हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आइए वोकैब के अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वोकैब का आज का सेशन बेस्ड है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड होमोफोन्स पे। मैं पढ़ाते समय अपने बेस्ट एफर्ट्स दूंगा, ये पूरी कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स गेट्स क्लियर टू यू, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेशन को लाइक जरूर करें, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। और अगर चैनल पे नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास का फर्स्ट पेयर है होमोफोन्स का या कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, इट इज बेल एंड बेल। बेल वर्सेस बेल, 100% सेम प्रोनाउंसिएशन है इन दोनों का, जरा भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, मीनिंग में हल्का सा डिफरेंस है और मीनिंग आई एम सॉरी स्पेलिंग में हल्का सा डिफरेंस है, और मीनिंग में तो टोटली ये दोनों एक दूसरे से अलग है। फाइन, दे आर होमोफोन्स। होमोफोन्स आर सच टू वर्ड्स having similar sound, almost similar spellings, but different meaning and uses। तो इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सेम है, हाँ, लेकिन इनका मीनिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सी, बेल वर्ड आपने सुना होगा, जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर उसका उसका लॉयर जो है कोर्ट को अप्रोच करता है और कोर्ट से अपने 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 क्लाइंट को बेल दिला लेता है, जिसको कहते हैं ना, कोर्ट से अपने क्लाइंट को जमानत दिला लेता है। फाइन, यानी कि कुछ टाइम के लिए उसे कोर्ट से रिलीज करा लेता है। बेल को सिंपल वर्ड्स में कहेंगे टेम्पररी रिलीज। हाँ, मतलब अगर ये हमेशा के लिए रियायत नहीं है, हमेशा के लिए ये छूट नहीं है, ये रिहाई है, फ्री करा लेना है अपने क्लाइंट को, अक्यूज्ड को, लेकिन टेम्पररी तौर पे। फिर उसके बाद केस की हियरिंग्स होंगी, फिर जो वर्डिक्ट आएगा उसी अकॉर्डिंग फाइनल जजमेंट आ जाएगा। फाइन, सो बेल का पहला मीनिंग है जमानत, यानी कि पैसे दे करके। यूजुअली जमानत ऐसे नहीं मिलती, कोर्ट को कुछ सम ऑफ अमाउंट देना पड़ता है, फिर वो कोर्ट जो है ये ऑर्डर देता है कि इसे जेल से बाहर कर दिया जाए, वो भी टेम्पररी तौर पर। तो ये कोर्ट से मिली हुई रिहाई या जमानत है, टेम्पररी रिलीज है। फाइन, बेल का एक और मीनिंग है टू स्कूप वाटर आउट ऑफ अ बोट। टू स्कूप वाटर आउट ऑफ बोट का मतलब है, जैसे कि ये आपकी नाव है और इसमें पानी भर गया है, पानी अगर भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी ना। फिर कोई बकेट लिया आपने या मग लिया आपने, उस बकेट से, उस मग से पानी भर भर के आप फिर से पानी में, मतलब पॉन्ड में, रिवर में, जहां भी आप हैं उसमें फेंक रहे हैं। ये है बेल का दूसरा मीनिंग, मतलब नाव में जो पानी भर गया उस पानी को हटाना, उसे बाहर की तरफ फेंकना, ये है बेल का दूसरा मीनिंग। एग्जाम्पल से देखिए, द जज सेट द बेल फॉर द प्रिजनर, मतलब जज ने उस प्रिजनर को बेल दे दी, मतलब उसे रिलीज कर दिया टेम्पररी तौर पे। एक और एग्जाम्पल है, वी हैड टू बेल वाटर आउट ऑफ आर लीकिंग कैनॉय, मतलब वो जो कंटेनर था वो लीक कर रहा था और हमें उससे जो है वाटर को बाहर निकालना पड़ा। फाइन, तो जो BAIL बेल है, इसको जमानत बोलते हैं। और अगर किसी कंटेनर में, किसी नाव में पानी ज्यादा भर जाए तो उस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना भी बेल करना ही कहा जाता है। फाइन, नाउ कमिंग टू दिस बेल, BALE बेल, हैव अ लुक, इसको देखिए। ये आपको एक फील्ड लग रही है, कोई खेत जैसा लग रहा है, और ये जो गोल गोल आपको लग रहा है ना, इन्हीं को हम बेल बोलते हैं। हिंदी में शायद हम इसे लट्ठा बोलते हैं। बेसिकली आपने अगर फार्मर्स को, अगर आप किसान के ही घर से हैं, तो अपने घरों में पेरेंट्स को या लेबरर्स को देखा होगा, खेत में जब हार्वेस्टिंग हो रही होती, फसल की कटाई चल रही होती है, तो काट काट के फसल को कुछ ढेर बना दिए जाते हैं। ये जो ढेर है, गोल गोल होते हैं, इन्हीं ढेर को हम बेल कहते हैं। फैक्ट्रीज में जब कोई प्रोडक्ट रेडी किया जाता है तो रॉ मटेरियल को कई बार ऐसे ही बेल के फॉर्म में रखा जाता है। कॉटन बेल इज अ वेरी पॉपुलर टर्म, कॉटन बेल। फाइन,
आया ना समझ में? देखिए, अ लार्ज टाइटली टाइड बंडल ऑफ ड्राइड गुड्स लाइक हे, कॉटन और ग्रास। देख रहे हैं आप? मतलब एक बंडल है ड्राइड गुड्स का, सूखी हुई चीजों का, जिसमें कॉटन हो सकता है, घास भी हो सकती है, और हे का मतलब फसल से हो सकता है, जिसको आप ना हमारे यहाँ जिसको बोझ कहा जाता है। फाइन। सो मुझे उम्मीद है आपको दोनों ही बेल का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। BAIL बेल मीन्स टेम्पररी रिलीज फ्रॉम कोर्ट, फ्रॉम जेल, और दूसरा मीनिंग है टू स्कूप वाटर आउट ऑफ बोट और एनी अदर कंटेनर। और ये जो BALE बेल है, इट्स अ बंडल ऑफ ड्राइड आइटम्स लाइक कॉटन बेल और ग्रास बेल, इस तरीके से। आइए एक क्विज भी कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा कि आपको बेल वर्सेस बेल समझ में आया या नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ड वर्किंग फार्मर्स स्टैग्ड, स्टैग का मतलब ढेर लगाना होता है। द हार्ड वर्किंग फार्मर्स स्टैग्ड एवरी हेवी बेल ऑफ कॉटन इनसाइड द ड्राई स्टोरेज रूम। मतलब कौन सा बेल है ये रियायत वाला बेल तो नहीं होगा ना, ये बेल ऑफ कॉटन है, BALE वाला बेल। फाइन, मूविंग ऑन। बर्थ वर्सेस बर्थ, 100% सेम प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग में हल्का सा डिफरेंस है, BIRTH एंड दिस वन इज BERTH, बर्थ वर्सेस बर्थ। दिस BIRTH बर्थ रिलेट्स विद बर्थडे, किसे रिलेट करता है? बर्थडे से। यस, दिस बर्थ रिफर्स टू birthday of someone. Fine. The start of life, the process of being born into the world. दुनिया में आना, दुनिया में जन्म लेना, जीवन की शुरुआत होना। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड मतलब बच्चे का जन्म। आप इस बर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं? जन्म बोलते हैं, और बर्थडे को जन्मदिन बोल देते हैं। फाइन। द स्टार्ट ऑफ लाइफ, आप बर्थ को सिंपल वर्ड्स में क्या बोलोगे? The start of life. For example, our happy family celebrated the birth of my little baby sister. हमारे घर में जब मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ तो हमारी पूरी फैमिली ने उसकी बर्थ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। फाइन, यस। क्या लिखा देखिए ना आपकी हेल्प के लिए। थिंक ऑफ बर्थ व्हेन टॉकिंग अबाउट बर्थडेज, न्यू बेबीज और द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। बर्थ को आप दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हो? स्टार्ट ऑफ लाइफ या फिर बिगिनिंग ऑफ लाइफ। फाइन। मूविंग टू द अदर वर्ड विच इज BERTH, बर्थ। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर से आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये प्रोबेबली एक ट्रेन है, और ये ट्रेन की सीटें हैं। यस, ये जो ट्रेन की सीटें हैं, इन्हीं को ही हम बर्थ बोलते हैं। बेसिकली ये बेड काइंड ऑफ थिंग है, समझ रहे हैं ना? डेजिग्नेटेड बेड है और स्लीपिंग प्लेस है ऑन अ पैसेंजर ट्रेन और शिप। समझ में आया ना? बेसिकली ये सीट है, यूजुअली टू टेक रेस्ट, यूजुअली टू लाई डाउन, लेटने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए। जो रेस्टिंग प्लेस, जो रेस्टिंग सीट होती है ऑन ऑन अ ट्रेन और अ शिप, उसी को समटाइम्स ऑन बर्थ एज वेल, ऑन ऑन बसेस एज वेल, हम ऐसी रेस्टिंग सीट्स को, सीट्स टू लाई डाउन को क्या कहते हैं? बर्थ बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप इसे सीट कह सकते हैं। अ बेड ऑन अ ट्रेन, bus or a ship for passengers to take rest, lie down or to take sleep. Fine. हाँ, पैसेंजर्स के सोने या आराम करने के लिए बसेस में, ट्रेन्स में, शिप्स में जो सीट्स होती हैं, ऐसी कंफर्टेबल सीट्स को ही हम बर्थ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैप्पीली बुक द मिडिल बर्थ फॉर माई लॉन्ग ट्रेन जर्नी। मतलब मेरी ट्रेन से जर्नी थी, काफी लंबी जर्नी थी, मैंने मिडिल बर्थ जो है बुक कर ली फॉर माई सेल्फ। मूविंग ऑन। यस, इट्स टाइम फॉर क्विज। आइए चेक करते हैं विच बर्थ इज टू बी फिल्ड हेयर। क्वेश्चन को रीड करिए। प्लीज डबल चेक योर टिकट टू कंफर्म योर असाइंड स्लीपिंग बर्थ ऑन द एक्सप्रेस ट्रेन।
अपनी टिकट को 2 बार चेक कर लें और ये कंफर्म कर लें कि आपको जो सीट अलॉट हुई है, आप उसी सीट पर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं या फिर नहीं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ और वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस टू टेक रेस्ट, सीट टू टेक रेस्ट। यस, हम सीट की बात कर रहे हैं तो हमें ये वाला बर्थ चाहिए, BERTH। फाइन, इस बर्थ को बर्थडे से रिलेट कर लीजिए, ये बर्थ अपने आप सीट से रिलेट कर जाएगा। मूविंग ऑन, ब्रेक वर्सेस ब्रेक, ब्रेक वर्सेस ब्रेक, सेम प्रोनाउंसिएशन है, ब्रेक वर्सेस ब्रेक। सी, BREAK, ब्रेक इज अ वर्ब, कभी कभी नाउन भी हो जाता है। अगर ये वर्ब है देन इट हैज second and third forms as well, which are broke and broken, broke and broken। fine, ब्रेक का मतलब चीजों को एक तरीके से तोड़ने से हो सकता है। फाइन, यस, ब्रेक का मतलब चीजों को तोड़ने से हो सकता है। और ब्रेक बेसिकली जो एक रिसेस टाइम होता है, जैसे लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है, मतलब सम स्मॉल टाइम फॉर रेस्ट, हाँ, इसको भी हम ब्रेक बोलते हैं। तो एक तो ब्रेक का मीनिंग चीजों को स्मैश करना, सेपरेट करना या क्रैक समथिंग इनटू पीसेस, तोड़ना, टू ब्रेक समथिंग, टू सेट समथिंग अपार्ट, अलग अलग पार्ट्स में उसे तोड़ देना हो सकता है। और दूसरा अ शॉर्ट रेस्ट पीरियड फ्रॉम टास्क, मैंने बोला ना लंच ब्रेक या फिर टी ब्रेक, मतलब काम से कुछ टाइम के लिए जो छुट्टी ली जाती है, ब्रेक लिया जाता है, उसको भी हम ब्रेक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी वेरी केयरफुल नॉट टू ब्रेक द सेरेमिक कप। सेरेमिक कप मतलब वो कप जो चीनी मिट्टी का बना हुआ है, डेलिकेट मटेरियल का बना हुआ है, ध्यान रहे कि आप इस कप को कहीं तोड़ ना दें। और दूसरा, लेट्स टेक अ क्विक वाटर ब्रेक, चलो फट से पानी पी के आते हैं, मतलब 5 मिनट्स का वाटर ब्रेक ले लेते हैं। फाइन, think of break when fracturing objects or taking recess time। recess का मतलब ही होता है रेस्ट लेना। फाइन, यस, जैसे कोर्ट में जब किसी केस की हियरिंग चल रही होती है तो 1 से 1.5 घंटे के बाद जज को लगा कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, तो वो 30 मिनट्स का रिसेस दे देते हैं, ब्रेक किसी को कहा जाता है। फाइन, यस, डोंट ब्रेक एनी वंस हार्ट, ऐसे भी तो बोलते हैं। तो ब्रेक रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग थिंग्स अपार्ट, चीजों को तोड़ देना या फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। दिस ब्रेक, आप जान रहे होंगे ये ब्रेक कौन सा ब्रेक है, वही जो साइकिल्स में और व्हीकल्स में, लाइक मोटरसाइकिल्स, कार्स में जो ब्रेक होता है उसको कहते हैं। इसको अक्सर हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि अक्सर 2 ब्रेक्स एक ही साथ अप्लाई हो जाते हैं। सो ब्रेक इज व्हाट, अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप अ मूविंग व्हीकल। फाइन, ब्रेक एक डिवाइस है जिसे यूज करके हम किसी व्हीकल को, किसी मूविंग व्हीकल को स्लो डाउन करते हैं और कभी कभी पूरी तरीके से उसको रोक देते हैं। सो ब्रेक इज अ मैकेनिकल डिवाइस used to slow down or completely stop a moving vehicle. For example, the alert driver pressed the car's brake to avoid hitting the ball। मतलब उस कार ने, उस ड्राइवर ने, वो बहुत ही अलर्ट था और उसने टाइम पर ही ब्रेक अप्लाई कर दिया जिससे एक्सीडेंट नहीं हुआ। फाइन, सो BREK, ब्रेक मीन चीजों को तोड़ना, अलग अलग करना। और ये कार या बस में जो ब्रेक होता है व्हीकल्स को स्लो डाउन करने या रोकने के लिए। हाँ, यस, इट्स टाइम फॉर क्विज। आइए पढ़ते हैं सेंटेंस को। यू मस्ट पुल योर बाइसिकल्स हैंड, आपको, यू मस्ट पुल योर बाइसिकल्स हैंड स्पेस ब्रेक टाइटली व्हेन राइडिंग डाउन अ स्टीप हिल। स्टीप हिल इसको बोलते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक ढलान पे आप चले आ रहे हो तो ऐसे में आपको अपनी बाइसिकल का हैंड ब्रेक पुल करना चाहिए, खींचना चाहिए। हाँ, जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपको अपना हैंड ब्रेक कस के खींचना चाहिए
कस के उसको अप्लाई करना चाहिए। तो हमें अपनी साइकिल को रोकना है, इसके लिए हमें ये वाला ब्रेक चाहिए विच इज अ मैकेनिकल डिवाइस। फाइन, मूविंग ऑन, बैरन वर्सेस बैरन, सेम प्रोनाउंसिएशन, बैरन वर्सेस बैरन। This barren is basically a piece of land or area of land that is dry, empty and unable to produce plants, crops और vegetation. इसको हिंदी में बंजर कहते हैं, बंजर भूमि होती है। बेसिकली वो एरिया ऑफ लैंड जहां पर बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसमें ऐसे ऐसे क्रैक्स आ गए हैं और अब यहाँ किसी तरीके से एग्रीकल्चर मुमकिन नहीं है, कोई क्रॉप रेडी नहीं कराई जा सकती। ऐसे एरिया ऑफ लैंड को बैरन बोलते हैं। फाइन, तो वो जमीन का टुकड़ा जो ड्राई है और जिसमें प्लांट्स या क्रॉप्स या वेजिटेशन, हरियाली नहीं उग सकती क्योंकि वहां बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल या यूं कहिए बैरन हो गई है। ऑलमोस्ट नो प्लांट्स कैन सर्वाइव इन द ड्राई बैरन डेजर्ट लैंड। यस, जो जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, जो रेगिस्तानी एरियाज होते हैं, वो बैरन ही होते हैं, वहां पर प्लांट्स या एग्रीकल्चर ना के बराबर होती है। फाइन, तो वो एरिया ऑफ लैंड which cannot grow plants, crops or any other kind of vegetation, that area of land is known as barren. बंजर जिसको कहा जा सकता है। Then this barren means a member of high nobility और a highly powerful leader in business, जिसको आप टाइकून भी कहते हैं। बैरन मतलब एक बड़ा व्यापारी, a very famous, a well known, a big businessman. Fine, yes, a member of high nobility or a highly powerful leader in business. बिजनेस में जो बिजनेस का जो माफिया है, बिजनेस में जो हेड है, एक तरीके से जो जो एक तरीके से जिसको आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बोल सकते हैं, हम उसे क्या कहेंगे? बैरन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी and what Elon Musk, they are barons, means great business people, बड़े बिजनेस वाले लोग। The wealthy coal baron brought a grand castle in इंग्लैंड। उस अमीर कोल बैरन का मतलब है कि एक ऐसा बिजनेसमैन जो कोल का बिजनेस करता था, कोयले का बिजनेस करता था। व्हाट ही डिड, ही बॉट अ ग्रैंड कासल इन इंग्लैंड। उसने इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा घर बाई किया। कासल बेसिकली पैलेस को, महल को बोला जाता है। तो उसने वहां पर एक महल, एक बहुत बड़ा पैलेस बाई किया। सो barons are basically wealthy businessmen, wealthy tycoons, nobles। आप इन्हें kings से भी relate कर सकते हैं। Have a look at this picture, ये क्राउन जैसा लग रहा ना, तो आप kings को भी barons बोल सकते हैं, wealthy businessmen को भी barons बोल सकते हैं। Yes, it's time for quiz. Let's do it. Due to the continuous drought, मतलब लगातार सूखा पड़ने की वजह से, यहीं से पढ़ के लग गया होगा ना, सूखा पड़ा है तो विच क्लियरली मीन्स कि जमीन की बात हो रही होगी, वो एरिया ऑफ लैंड जो बैरन है, फर्टाइल नहीं है, बंजर है। The once green farm fields became completely barren. ऑप्शन नंबर बी, वो फार्म फील्ड्स जो कभी हरे भरे हुआ करते थे, आज वो पूरी तरीके से बंजर हो गए हैं। यस, लास्ट वर्ड पे आ जाते हैं, इनफैक्ट लास्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे आ जाते हैं, एंड दे आर बेयर वर्सेस बेयर। सबसे पहले तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। जिसे आप भालू बोलते हो, उसे आप अंग्रेजी में बियर नहीं बोलते हो। करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट बियर, इट्स बेयर। जिसे आप बियर बोलते हो वो तो BEER यानी BEER है, और वो तो एल्कोहल का पार्ट है ना। बियर आप जानते होंगे, दारू शराब को बोलते हैं। बियर मीन्स एल्कोहल, फाइन, अ काइंड ऑफ वाइन। और जो भालू है उसको हम बियर नहीं बोलते हैं, बेयर बोलते हैं। वी लिटरली कॉल इट बेयर। सो बेयर वर्सेस बेयर।
पहले तो इसी को समझ लेते हैं। बेयर। भालू, अ हैवी फरी वाइल्ड एनिमल, अ हैवी फरी वाइल्ड एनिमल। बेयर का एक दूसरा मीनिंग भी है जिसका मतलब है कि जैसे भालू अपने सिर पर एक बड़ा सा बोझ, एक भारी सा बैग रख ले तो उसको कैरी करना भी उसे बेयर करना कहा जाता है। फाइन, यस, मतलब अगर आप किसी बोझ को कैरी कर रहे हो या फिर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप उठा रहे हो, यू परफॉर्मिंग अ जॉब, तो आप उसे भी बेयर करते हो। टू कैरी, सपोर्ट और टॉलरेट पेन या फिर वेट। एग्जैक्टली, बोझ को जब आप उठाते हो तो बोझ से आपको हल्का फुल्का दर्द भी तो होता है ना, इट इज समटाइम्स पेनफुल एज वेल। सो बेयर का पहला मीनिंग तो यही है, एन एनिमल, भालू, और दूसरा मीनिंग है किसी लगेज को या बैगेज को कैरी करना, किसी वेट को लादना अपनी पीठ पर, अपने सिर पर। बेयर करना, बर्दाश्त करना, झेलना भी कह सकते हैं इसको, टॉलरेट करना। टू बेयर क्रिटिसिज्म, टू बेयर मॉकरी। फाइन, यस। और ये जो बेयर है इट मींस अनकवर्ड, सिंपल सा मीनिंग है अनकवर्ड, जिसे ढका नहीं गया है, जिसे ढका नहीं गया है, जो अनकवर्ड है। फाइन, इसको बोलते हैं। जैसे कि वो ट्री जो साल भर हरे भरे रहते हैं, जब ये ऑटम आता है जिसको हम पतझड़ बोलते हैं, पतझड़ के टाइम पे यही ट्रीज अपनी सारी लीव्स को डेजर्ट कर देते हैं, गिरा देते हैं। यू नो, दिस वे दे बिकम बेयर, दे टर्न बेयर, वो विदाउट अनकवर्ड हो जाते हैं। आप इसे नंगा भी बोल सकते हैं। सो दैट विच इज बेयर, इट्स विदाउट क्लोथ्स, इट्स विदाउट कवरिंग, इसको अनकवर्ड बोल सकते हैं हम। सर आप अगर नंगे पांव कहीं जा रहे हैं तो आप वहां भी बेयर फुटेड बोल सकते हैं, बेयर फीट बोल सकते हैं। फाइन, यस, विदाउट जिसको कहा जा सकता है, पढ़िए ना, अनकवर्ड, एम्प्टी, बेसिक, और विदाउट क्लोथ्स, विदाउट शूज। He loved walking on the soft sand with his bare feet. उसको उस सॉफ्ट सैंड पे चलना बड़ा अच्छा लग रहा था, वो भी नंगे पांव चलना अच्छा लग रहा था। ये देखिए पांव बने हुए हैं और ये अनकवर्ड है, इनमें शूज या स्लीपर्स नहीं है। फाइन, दैट विच इज अनकवर्ड या फिर ओपन है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, हम उसे बेयर बोल सकते हैं। लेट्स हैव अ क्विज, आइए क्विज को कर लेते हैं। The cold wind, I'm sorry, wind during winter stripped all leaves. वही जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जब ठंडी में ठंडी हवाएं चली तो सारी पत्तियां जो है टूट के गिर गईं, leaving the trees completely bare, जिसकी वजह से पेड़ पूरी तरीके से नंगे हो गए। They become completely bare, B-A-R-E, option number A. Fine. So that's it for today. I hope आपको ये सभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन जरूर क्लियर हो गए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में वीडियो के लिंक को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी लर्निंग।